अलग चर्चा करने वाले हैं। 21 तारीख को 21 अप्रैल को राम नवमी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 या 3 सेशंस हम राम नवमी के ऊपर करें ताकि हमें राम लीला के बारे में, श्री राम के प्राकट्य के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, राम लीला की कुछ ऐसी अद्भुत पास टाइम्स हैं, अद्भुत लीलाएं हैं जिनके बारे में हमें कई बार क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया राम जी ने? सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो बेसिकली राम लीला के ऊपर ही कुछ चर्चा होगी, जिसमें मैं कुछ ऐसी लीलाएं आपसे डिस्कस करूंगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। कुछ अनसुनी लीलाएं हैं, बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीलाएं हैं, कुछ अनसुनी, और कुछ लीलाओं के द्वारा ऐसे सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करूंगी जो शायद हमारे मन में आते हैं, या जो शायद दूसरे भक्त हमसे पूछते हैं या दूसरे अभक्त हमसे पूछते हैं रामायण के बारे में, श्री राम के चरित्र के बारे में, सीता जी के लाइफ के बारे में। तो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को, मैं उसकी डिटेल्स आपको भेजूंगी ग्रुप पे, पर प्लीज आप अपने आप को फ्री रखिएगा। कमिंग सैटरडे 7 o'clock शाम को हमारे एक बहुत 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 स्पेशल डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर आ रहे हैं हमारी इस क्लास में, जो बेसिकली एक ब्रह्मचारी हैं। भौतिक शिक्षा से वो डॉक्टर हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं, पर फिर वो ब्रह्मचारी बने, इस्कॉन के साथ जुड़े, और अभी उन्होंने बहुत से गुरुकुल का निर्माण किया है। बहुत बड़ी ज़मीन है उनके पास, रांची के पास, जहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोटे छोटे बॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत नॉलेजेबल है, यूट्यूब पे बहुत फेमस स्पीकर हैं, बहुत लेक्चर्स हैं उनके यूट्यूब पे। एंड कृष्ण की मर्सी है, श्री राम की मर्सी है कि ही हैज़ एग्रीड टू टेक अ सेशन विद ऑल ऑफ अस। तो बहुत स्पेशल इवेंट है कि वो हमारे लिए जूम पर आके हमारे लिए सेशन देने वाले हैं, और उनका टॉपिक भी श्री राम और राम नवमी के ऊपर ही होगा। कैसे श्री राम स्ट्रगल्ड फॉर धर्म, कैसे धर्म के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया और क्या मतलब है धर्म का, और किस तरह श्री राम ने अपने धर्म को निभाया। और कोशिश ये करेंगे कि अगले हफ्ते भी हम श्री राम और राम नवमी से रिलेटेड ही क्लास करें। तो एटलीस्ट ये 3 कॉन्सिक्वेंट क्लासेस जो है, 3 सक्सेसिव क्लासेस हम श्री राम पर करें, ताकि हम उनके चरित्र को बहुत अच्छे से डेप्थ में समझ जाएं। ये समझने के बाद हम राम नवमी को जब सेलिब्रेट करेंगे तो एक अलग भाव से सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ एक छुट्टी की तरह उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम समझेंगे श्री राम की महिमा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो राम नवमी जो है, जो 21 अप्रैल को आ रही है, राम नवमी है अपीयरेंस डे ऑफ श्री राम। हम पहले भी इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। तो हम ये नहीं कहते उनका बर्थ हुआ, हम उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करते हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण जैसे द्वापर युग में प्रकट हुए, श्री कृष्ण के ही अवतार श्री राम प्रकट हुए त्रेता युग में। युगों की भी हमने चर्चा की थी, और द्वापर युग से पहले त्रेता युग आता है, और त्रेता युग में अवतार हुए श्री राम। और श्री राम के बारे में आज हम जानेंगे, उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। उनका प्राकट्य हुआ राम नवमी के दिन, और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ अष्टमी के दिन। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस हुए। अब बाकी और ऐसी कुछ कॉमन बातें हैं कृष्ण लीला और राम लीला में। वहां से स्टार्ट करती हूँ कि क्या कॉमन है दोनों के बीच में। क्योंकि जब भारत के कुछ संतों को पूछा गया कि श्री कृष्ण और श्री राम में भेद क्या है, क्या दोनों अलग हैं या दोनों सेम हैं, तो भारत के संतों ने ऐसा कहा कि कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण के बीच में। उन्होंने कहा राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर ना ही निमेष, जरा सा भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम के नयन गंभीर हैं, उनके जो नयन है वो गंभीर है, बहुत ही ग्रेव पर्सनालिटी उनकी, सीरियस पर्सनालिटी है, सीधे साधे हैं।
और कृष्ण के चपल विशेष, उनके जो नयन है बहुत चपल हैं, बहुत नटखट है कृष्ण, उनकी बाल लीलाएं तो माय गॉड, हम उसके ऊपर कंटिन्यूस चर्चा कर सकते हैं। तो ये बताते हैं और समझाते हैं कि कृष्ण कितने चपल हैं, कितने नटखट हैं, खड़े भी सीधे नहीं हो सकते, खड़े भी टेढ़े होते हैं, उनकी सारी बातें टेढ़ी मेढ़ी हैं, जबकि श्री राम एकदम सीधे साधे हैं। कृष्ण की तो यमुना भी टेढ़ी है, खड़े भी टेढ़े होते हैं, उनकी सारी लीलाएं टेढ़ी हैं, वृंदावन की गलियां टेढ़ी हैं, गोकुल गोकुल की गलियां सब टेढ़ी हैं। तो पर जो श्री राम है ना वो बिल्कुल सीधे साधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम, जो मर्यादा में सबसे उत्तम है, ऐसे हैं श्री राम। और श्री कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम, इतनी लीलाएं करते हैं। पर संत ये भी बताते हैं कि कृष्ण की लीलाएं सुनो, उनको एंजॉय करो, पर लीलाओं को फॉलो करने की कोशिश मत करो, उनका अनुकरण मत करो, उनके वचनों का अनुकरण करो, उनके वचनों को सुनो। श्री कृष्ण जो बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं, जो एडवाइस देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसको फॉलो करो। और कर्म किसके फॉलो करने चाहिए, किसकी लीलाएं फॉलो करनी चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मर्यादा के प्रतीक, इतने गुणों से भरपूर श्री राम। मर्यादा, हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि मर्यादा ही एक डिफरेंस है पशुओं में और मानव जीव में, वही तो एक डिफरेंस है। पशुओं में कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी करते हैं। जो मानव है वो मर्यादा में जीवन जीते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में जीवन जीते हैं। तो ये मर्यादा ही है डिफरेंस जो हमें पशुओं से अलग करता है। और मर्यादा में सबसे उत्तम हमें ज्ञान कौन देते हैं? वो श्री राम देते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। दिवाली वाले दिन श्री राम वापस अपने घर अयोध्या आए, वनवास 14 साल का वनवास काट कर दिवाली वाले दिन, दीपावली वाले दिन श्री राम वापस अयोध्या आए। और उनका एक ही ध्येय था कि जाकर अपनी माता कैकेयी के जो चरण कमल है उनको मैं छूं और उनसे आशीर्वाद लूं। जबकि हमारे जो श्री कृष्ण है, दीपावली वाले दिन उन्हें घर से बाहर निकाला गया, क्योंकि उन्होंने इतनी नटखट हरकतें की थी कि यशोदा मैया एकदम परेशान हो गई थी। पूरे दीपावली वाले दिन उनके पीछे भागती रही, छड़ी लेके भागी, उनको बांध दिया, बहुत बहुत नटखट हरकतें की उन्होंने। सो दीपावली वाले दिन श्री राम वापस आते हैं घर अपनी मैया से मिलने, जबकि दीपावली वाले दिन ही श्री कृष्ण को निकाल दिया जाता है घर से, मैया से डर के बाहर भाग जाते हैं। तो ये भी कुछ तत्व में डिफरेंस है श्री कृष्ण और श्री राम के बीच में। धेनुमती गोमती नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। गोमती नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत गोस्वामी, जो वहां उनके जो लीडर थे, जो मेन प्रवक्ता थे, सूत गोस्वामी, जो वेदों पुराणों के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा सा व्याख्यान करते थे, उनसे कहा कि सूत गोस्वामी जी, हे सूत गोस्वामी, आपने सारे वेद पुराणों को पढ़ा है, आपने उनको अच्छे से उनका अध्ययन किया है और आप उन पे बहुत अच्छे से व्याख्यान करते हैं। तो हमें ये बताइए, ये सारे ऋषि मुनि उनसे पूछ रहे हैं, हमें ये बताइए कि इस दुखी जीवन को सुखी करने का कौन सा मंत्र है? हम सब ये जानना चाहते हैं। इस हृदय को, इस अनर्थों से भरे हृदय को पवित्र करने का कौन सा तरीका है, वो हमें बताइए। मन को शांत करने का, मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित रहता है, इस मन को शांत करने का, एकाग्र करने का कौन सा तरीका है, वो तरीका हमें बताइए। तो ये कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने सूत गोस्वामी जी से। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, ध्यान से सुनिए, एक ही तरीका है। और यही तरीका सनत कुमारों ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे 4 सनत कुमार, उन्होंने भी नारद मुनि को बताया था यही सेम तरीका। ये तरीका क्या है? रामायण महाकाव्य सुनिए। रामायण महाकाव्य सुनने से जो जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, हृदय पवित्र होता है। तो रामायण इतना इम्पोर्टेंट है। रामायण क्या है? महाकाव्य है। ओके, तो क्या ये वेद है, क्या ये पुराण है, क्या ये उपनिषद है? नहीं, ना ये वेद है, ना पुराण है, ना उपनिषद है, ये है इतिहास।
इतिहास, जो सारे वेदों का सार है, स्टोरी फॉर्म में, काव्य फॉर्म में। स्टोरीज हम सबको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, कहानी सुनना। बचपन से हम कहानियां सुनते आए हैं और आज की डेट में भी हमें कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो ये महाकाव्य है, एक ऐसी कहानी है जो वेदों का सार है, बहुत प्रैक्टिकल है। और सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें बहुत सी टीचिंग्स हैं, बहुत टीचिंग्स हैं, क्योंकि ये तो लीलाएं ही सारी श्री राम की है, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम है, धर्म धर्मज्ञ है। श्री राम गुणवान है, धर्मज्ञ है, दृढ़ व्रत है, एकदम डिटर्मिन्ड, अपने धर्म के पक्के, अपने दृढ़ के पक्के, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही वीर्यवान, बहुत ही शक्तिशाली। और ये श्री राम की सारी क्वालिटीज हमें रामायण में सुनने को मिलती है और हमें समझने को मिलता है, हमें उनसे लेसन सीखने को मिलते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे आगे सिद्ध कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा सा हट के श्री राम के जन्म से स्टार्ट नहीं करूंगी, आज हम थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे। हम हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाते हैं, आज हम पीछे से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उनके प्राकट्य के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में, वो कैसे इस भौतिक जगत में आए, उसके बारे में नहीं, आज कुछ ऐसी लीलाओं की चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा, जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे, आशा है आपको पसंद आएंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि कई माता के बारे में। हम सभी जानते हैं, हमारे लिए तो वो विलन है बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने ये वचन मांगे दशरथ महाराज से, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राम को वनवास दे दो। हमें ये समझ में आता है कि वो बहुत जेलस थी, बहुत एनवियस थी, बहुत मोह था उन्हें राजपाट से, बहुत मोह था उन्हें अपने बेटे भरत से। और इतना प्यार राम को करती थी, राम की भी माता थी वो, पर राम को उन्होंने 14 साल के लिए वनवास दिलवा दिया, सिर्फ अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। इतनी बातें हमें कैकेयी के बारे में पता है। हम ये भी जानते हैं कि वो कोप भवन में बैठी थी, मंथरा ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था, मंथरा की बातें सुनकर उन्होंने दशरथ महाराज से ऐसे वचन मांगे, दशरथ महाराज कुछ नहीं कर सके। उनकी फेवरेट पत्नी थी, उनकी फेवरेट रानी थी कैकेयी, क्योंकि वो योद्धा थी, वो उनके साथ लड़ने जाती थी, सारे युद्ध में बहुत स्ट्रांग थी। तो दशरथ महाराज उनकी बात को टाल नहीं पाए और उन्होंने अपने पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र, जिनको वो राजा, जो राजा बनने ही वाले थे, जिनका राज तिलक होने ही वाला था, उन्हें वनवास में भेजना पड़ा 14 साल के लिए। तो इसके बारे में बताते हैं कि कैकेयी जो थी, भगवान श्री कृष्ण हो या श्री राम हो या चैतन्य महाप्रभु हो, इनके साथ जब भी ये इस धरती पर प्रकट होते हैं तो इनके सारे नित्य पार्षद इनके साथ आते हैं। ये हमने पहले भी सुना है, जन्माष्टमी की कथा में भी सुना है, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी हमने सुना था कि पहले वो अपने पार्षद भेज देते हैं, जो आते हैं और भौतिक जगत में सब कुछ सेट कर देते हैं, उनके आने के लिए सब सारी तैयारी अच्छे से कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान है वो यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे ही श्री राम के आने से पहले भी उनके सारे नित्य पार्षद जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, हर लीला में नित्य लीला चल रही है श्री राम की, आज भी किसी ना किसी ब्रह्मांड में राम की लीला चल रही है। इट इज टाइमलेस, इट इज एटर्नल। तो उनके पार्षद पहले आ जाते हैं। तो जो कैकेयी माता है वो भी श्री राम की नित्य पार्षद थी, उनके साथ आई थी, उनकी लीला में उनके परिवार का हिस्सा थी। तो वो ऐसा कार्य कैसे कर सकती थी, ऐसा कार्य कैसे कर सकती थी, ऐसी कठोर कैसे बन सकती थी, वो तो माँ है, ऐसी कठोर कैसे बनी कि उन्होंने अपने बेटे को वनवास दे दिया। तो बताया जाता है कि कैकेयी उनकी पार्षद थी। जब श्री राम छोटे से थे, अभी चलना सीख रहे थे, छोटे छोटे अपने पैरों से भागते थे, चलना सीख रहे थे, चलते चलते गिर जाते थे, और छोटी सी एक लंगोट पहनी हुई थी बस, और कुछ और ज्यादा वस्त्र धारण नहीं किए थे। कुंडल पहने हुए थे कानों में, मोतियों की माला थी, हाथ में कड़े थे, बहुत सुंदर तरीके से चलते थे और अपने भाइयों के साथ चलते थे, गिरते थे, पड़ते थे, कभी एक को खींचते थे, कभी गिर जाते थे, फिर उठ जाते थे, ऐसे चलना सीख रहे थे। तो एक बार कैकेयी माता उनके साथ खेल रही थी और श्री राम, छोटे से श्री राम धीरे धीरे भाग रहे थे, कैकेयी माता उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष, कैकेयी माता बोली मैं तुम्हें पकड़ लूंगी राम, और राम ने नहीं 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 मैं आपकी पकड़ में नहीं आऊंगा, और भाग रहे थे। और कैकेयी माता उनके पीछे पीछे ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि वो उनको पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे करते करते कभी वो गिरते, माता उनको उठाती और फिर वो भागने लग जाते, पीछे देखते और फिर माता उनके पीछे भागती।
एक ऐसे कक्ष में वो पहुंचे जहां और कोई नहीं था, कोई भी कोई भी दास दासी कोई भी सेवक नहीं था वहां पे। सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कक्ष में सिर्फ कैकई माता थी और सिर्फ छोटे से श्री राम थे। सडनली उस कक्ष में पहुंचकर कैकई माता देखती हैं कि बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा लाइट इफल्जेंस आ जाती है उस कक्ष में, और श्री राम की तरफ देखती हैं क्योंकि भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले मैं श्री राम को बचाऊं, पहले मैं अपने राम को बचाऊं। उनकी तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि वो बड़े हो जाते हैं और यौवन अवस्था के हो जाते हैं। यौवन अवस्था के होकर माता को कहते हैं, माता कैकई मुझे आपसे एक बात कहनी है। पहले तो कैकई डर जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या, ये कैसी कैसी माया है, कैसी लीला है। तो फिर श्री राम बोलते हैं कि माता मैं राम ही हूँ, मुझे आपसे एक एक वचन चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेरी लीलाओं में। मैं यहाँ लीला करने आया हूँ पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो माता कहती है कि बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको, क्या चाहते हैं आप। तो श्री राम बोलते हैं कि जब मुझे राजा घोषित किया जाएगा तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी, मेरा विवाह हो चुका होगा सीता से, मुझे राजा घोषित किया जा रहा होगा, शादी नहीं हुई होगी, जब मुझे राजा घोषित किया जा रहा होगा तब मेरे राजाभिषेक से पहले मैं चाहता हूं कि आप महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे और उसमें से एक वचन ऐसा हो कि मुझे यहाँ से भेज दिया जाए, वनवास में भेज दिया जाए। तो माता की कही कहती है ऐसा कैसे और कब होगा ये। तो बोलते हैं ऐसा होगा, कुछ दिनों में विश्वामित्र मुनि आएंगे, मुझे और लक्ष्मण को लेके जाएंगे, हम उनके कुछ कार्य करेंगे, वो हमें जनकपुरी ले जाएंगे, जनकपुरी में मेरी सीता से विवाह हो जाएगा, मैं सीता को लेके वापस आऊंगा, लक्ष्मण का भी विवाह हो जाएगा और उसके बाद हमारा राज्याभिषेक होगा और तब आपको ये वचन मांगना है। तो कि कई बोलते ऐसा वचन मैं मांग ही नहीं सकती, मैं अपने पुत्र को भेज ही नहीं सकती वन में। तो बोलते हैं आप समझिए मुझे लीला करनी है, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मैं सारे दुष्टों का यहाँ प्रहार करने आया हूँ। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भी, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। मैं सभी साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, सारे दुष्ट लोगों को विनाश करने आता हूँ, धर्म की स्थापना करना आता हूँ। तो बता रहे हैं श्री राम की मैं तो धर्म की स्थापना करने आया हूँ, मुझे बहुत से असुरों का वध करना है, जब तक मैं वन में जाऊंगा नहीं तब तक मैं वहां जाकर असुरों का वध नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी लीला है, आपसे मुझे ये हेल्प चाहिए, आप प्लीज इतना मेरा इसमें सपोर्ट कीजिए। तो कैकई बहुत दुखी होकर कहती है ठीक है तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं कर लूंगी। बहुत रोती हैं, राम के चरण पकड़ती हैं और बोलती है इतनी मुश्किल सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। पर श्री राम समझाते हैं कि देखिए मैं तो यहाँ धर्म का पालन करने आया हूँ, मुझे स्थापित करना है कि किस तरह से मैं धर्म करता हूँ, एक क्षत्रिय राजा किस तरह से अपना धर्म निभाते हैं, किस तरह से त्याग करते हैं, किस तरह से अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑनर करते हैं, कैसे वो अनासक्त होते हैं। राजा का काम है अनासक्त होना, वो प्रजा का धर्म उसको निभाना है, राज धर्म निभाना है। तो इसीलिए आपको मेरी ये मदद करनी पड़ेगी, राक्षस वृत्ति के लोगों को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो तब कैकई को उनकी जो बात है वो माननी पड़ती है, बहुत रोती है पर वो कहती है ठीक है। और बाद में जब ये समय आता है तो श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने मुझसे मुझे वचन दिया था और अब आपको ये सेवा करनी पड़ेगी। तो हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, हमें शास्त्र चक्षु से, ज्ञान चक्षु से शास्त्रों को समझना है। सिर्फ उसको एक स्टोरी फॉर्म में लेकर, वो क्वेश्चंस को अपने दिमाग में लेकर अश्रद्धावान नहीं होना है, श्रद्धा से शास्त्र चक्षु से इसको समझना है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो कैकई उससे पहले तो कोप भवन में होती है, उतना तो हमें पता है, पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी कैकई अकेले में बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं और बहुत विलाप करती हैं, बहुत क्रंदन करती हैं। पर ये उनकी सेवा थी जो उनसे भगवान ने स्वयं मांगी थी, तो उन्हें ये सेवा करनी पड़ी। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि सेवा कैसी भी हो, हमारी खुद की रेप्यूटेशन के लिए, इसमें कैकई का तो नाम खराब हो गया, आज भी हम कैकई नाम किसी का रखना नहीं चाहते। किसी का नाम कैकई होता है तो हम सोचते देखा कैकई जैसे ही है, इसके एक्शंस तो वैसे ही काम करती है ये। तो कैकई की रेप्यूटेशन पे बहुत फर्क पड़ा। पूरे शास्त्रों में उन्हें एक एक ऐसी औरत की तरह जाना गया जो बहुत मोहित थी, जो बहुत तामसिक गुण वाली थी, राजसिक गुण वाली थी। अपने बेटे को डालना चाहा उन्होंने, राज तिलक करवाना चाहा, पर अब हम जानते हैं कि ये उनकी सेवा थी, वो तो नित्य पार्षद थी श्री राम की।
ये इनकी सेवा थी और उन्होंने अपनी सेवा को निभाया। तो जब हमें भी कोई सेवा दी जाती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सेवा दी गई है, हमारा क्या रेपुटेशन होगी, क्या हमारा नाम आएगा न्यूज़पेपर में, क्या हमारा नाम अनाउंस होगा हमारी क्लास में, क्या सारे भक्तों को पता चलेगा मैंने ये सेवा की थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारी रेपुटेशन थोड़ी नेगेटिव भी जाती है तो भी हम जानते हैं कि भगवान जानते हैं उनकी सेवा हमने की, हमारे गुरु जानते हैं और शास्त्र जानते हैं कि सेवा हमेशा हमें पूरी लगन से अपनी रेपुटेशन का ध्यान ना देते हुए, अपनी ईगो का ध्यान ना देते हुए, अपनी प्राइड का ध्यान ना देते हुए सेवा हमें करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पहली लीला। तो अब के बाद आप केकई को एक बुरी माता करके मत समझिएगा, और जब कोई और आपसे बात करते हैं, आपसे समझना चाहते हैं रामायण, तो समझाइएगा कि केकई केकई में कहाँ से इतना पावर आएगा कि वो भगवान श्री राम को वनवास देंगी। सारा प्लान तो कृष्ण का ही है, सारा प्लान तो राम का ही है, उन्हीं का प्लान है, उन्हीं की इच्छाओं पे हम सब चलते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी था। ऐसे ही एक पहले दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं बताती हूँ और फिर थोड़ी आगे सीरियस बातों की तरफ जाती हूँ। ऐसे ही एक दूसरी बहुत प्यारी लीला है कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण तो हमेशा मोर पंख धारण करते हैं, ये तो हमने देखा है और हम ये जानते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि श्री राम भी मोर पंख धारण करते थे, उनको भी बहुत पसंद था मोर पंख। इनफैक्ट सीता मैया को बहुत पसंद था। तो क्या ऐसा हुआ, ऐसी क्या लीला हुई मोर पंख को लेकर, जिससे हम आज की डेट में देखते हैं, हम किसी भी श्री राम के विग्रह को देखते हैं तो उन्होंने मोर पंख धारण नहीं किया होता। तो क्या हुआ ऐसा, हम ये देखते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को लेके गए वन में, बहुत से असुरों का उन्होंने वध किया वहां पर, और विश्वामित्र मुनि अपने सारे ब्राह्मणों के साथ, अपने सारे दूसरे ऋषिगणों के साथ फिर आगे तपस्या और यज्ञ कर पाए। उसके बाद विश्वामित्र मुनि उन्हें जनकपुरी लेके गए, वहां जाकर उनका स्वयंवर हुआ। और वहां जब वो स्वयंवर के लिए गए, सीता का स्वयंवर था, तो वहां जब उन्हें कक्ष दिया गया जहां वो रह रहे थे राम और लक्ष्मण के साथ, बहुत ही राजसिक कक्ष था, बहुत क्योंकि वो तो जनक महाराज का खुद का महल था। वहां पे उनके कक्ष के बाहर ही साथ में ही जनक वाटिका थी, एक बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत सुंदर वाटिका थी जहाँ बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। अगले दिन जब श्री राम स्वयंवर वाले दिन सुबह उठते हैं तो उस वाटिका में जाते हैं और बहुत से सुंदर सुंदर फूल देखते हैं। वहां जो माली, वहां जो सारे पौधों का, सारे फूलों का जो ध्यान रख रहे होते हैं वो माली, तो जब माली श्री राम का दर्शन करते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि देखते हैं ये ओजस्वी व्यक्ति कौन है। श्री राम इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने ओजस्वी, उनको देखकर बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर उन्हें एक मोर पंख गिफ्ट करते हैं, भेंट में देते हैं और बोलते हैं ये आप लीजिए, आपके सौंदर्य को चार चांद लगाएगा। और श्री राम मोर पंख को अपने मुकुट में लगा लेते हैं और उनका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। सीता मैया उसी समय दुर्गा कात्यायनी, दुर्गा माता या कात्यायनी की पूजा के लिए जा रही होती है। हमने पढ़ा है कृष्ण लीला में भी कि सारी गोपियां कात्यायनी का व्रत रखती हैं, कात्यायनी माँ से मांगती हैं कि हमें वर मिले। कौन मिले? कृष्ण हमें वर में मिले। और सीता मैया भी अपने लिए अच्छा वर मांगने के लिए कात्यायनी पूजा के लिए जाती हैं और वहां उन्हें दुर्गा मैया का हार मिलता है, उनका गार्लैंड मिलता है। तो सीता मैया समझ जाती है कि इस स्वयंवर में मुझे मेरे पति श्री राम प्राप्त होने ही वाले हैं, मुझे श्री विष्णु की प्राप्ति होने वाली है। तो सीता मैया जब वापस जा रही होती हैं तो उन्हें वहां पर दर्शन होते हैं श्री राम के, और श्री राम के दर्शन होते हैं उस मोर पंख के साथ, और स्वयंवर हो जाता है। स्वयंवर होने के बाद वो श्री राम को कहती हैं कि आप हमेशा ये मोर पंख लगाया कीजिए, बहुत सजता है आप पर, आप बहुत सुंदर लगते हैं, मैं चाहती हूँ आप हमेशा ये मोर पंख धारण करें। तो श्री राम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म धर्म को बिल्कुल छोड़ते नहीं है। तो श्री राम क्या कहते हैं कि नहीं सीते, ये अच्छा नहीं है, मैं मोर से उसका पंख लेकर अपना सौंदर्य बढ़ा नहीं सकता, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। देखिए मैंने पहले भी कहा था कृष्ण की बात अलग है, वो चप्पल है, नटखट है, उनकी बात अलग है, बहुत चंचल है। पर श्री राम बहुत आइडियल है, एकदम आइडियल मैन की क्वालिटीज
बताने आए हैं त्रेता युग में। तो श्री राम कहते हैं मैं ये मोर का पंख नहीं ले सकता, मैं ऐसे ऐसा काम नहीं कर सकता। तो सीता मैया कहती हैं बहुत खराब है आप, एक छोटी सी चीज आपसे मांगी, सिर्फ मोर पंख लगाने के लिए बोला, उसमें भी आप मना कर रहे हैं। इतना ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, ये सही नहीं है, वैसा सही नहीं है, मेरे लिए आप इतना सा नहीं कर सकते। तो श्री राम सीता मैया को समझाते हैं, मनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी खुशी के लिए इस अवतार में, श्री राम के अवतार में मुझे धर्म का पालन करना है, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पर अगले अवतार में जब मैं द्वापर युग में आऊंगा और तुम ही मेरी एटर्नल कॉन्सॉर्ट बनोगी, तुम ही मेरी शक्ति बनोगी, मैं शक्तिमान, तुम मेरी शक्ति, तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी, तब मैं मोर पंख जरूर धारण करूंगा। और अगले अवतार में जब द्वापर युग में श्री कृष्ण आते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह से वो मोर का पंख धारण करते हैं, किस तरह से वो मोर की तरह नाचते हैं, किस तरह से वो जब राधा रानी गुस्से में होती हैं, मान में होती हैं, परेशान होती हैं, गुस्से में होती है श्री कृष्ण से, किस तरह से वो एक सुंदर मोर की तरह उनके सामने नाचते हैं और उन्हें मनाते हैं। तो ये थी एक और प्यारी सी लीला कि किस तरह से श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही मोर का पंख धारण करके बहुत अपने सौंदर्य को आगे बढ़ाते हैं, पर धर्म का पालन करने के लिए, सही कार्य करने के लिए श्री राम मना कर देते हैं उस मोर पंख को धारण करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कॉन्सेप्ट है रामायण का, जो हमें कई बारी हमें विचलित करता है। कई बारी हमें ये सवाल उठता है कि श्री राम ने सीता मैया को, जब सीता मैया वापस आई रावण के पास से, जब उन्होंने ये युद्ध खत्म किया और सीता मैया को रेस्क्यू किया, उन्हें लेकर आए वापस, तब उन्होंने उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए क्यों कहा? तब तो सीता मैया प्रेग्नेंट थी, तो ऐसा क्यों कहा? श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान स्वयं है, विष्णु है, श्री कृष्ण का अवतार है, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि सीता मैया कितनी पवित्र है? तो उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, ऐसा काम क्यों किया उन्होंने? तो ये जो प्रश्न है, इसका भी हम अभी उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब श्री राम को वनवास दिया, वनवास की जब घोषणा की गई, कैकेयी माता ने जब बोला तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाके रहना पड़ेगा और यहाँ पे भरत को मैं राजा बनाऊंगी, तो तब भी सारे जो अयोध्या वासी थे वो बहुत रोए। वो अयोध्या वासियों को जब कुछ दिन पहले दशरथ महाराज ने ये बताया था कि अयोध्या वासी, दशरथ महाराज राज ऋषि थे, राज ऋषियों की बात उस समय अलग थी, वो राजा थे जिनमें ऋषियों के गुण थे, वो अपनी प्रजा का बहुत प्यार से ध्यान रखते थे। इनफैक्ट उस समय के, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, उस समय जो राजा थे, अगर उनके राज में कोई बीमार भी होता था ना, तो उसका जो रीजन भी वो अपने आप को ही मानते थे। वो सोचते थे कि हमारा, इसका मतलब है हमारा राज्य, हमने इतने अच्छे से अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखा, कोई बीमार कैसे हो सकता है? उस समय पे कोई भी पुत्र अपने पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। एज के हिसाब से ही सबकी डेथ होती थी। जो बूढ़े होते थे पहले वो ही जाते थे इस शरीर को छोड़कर, और तभी बाद में दूसरे उनके छोटे जो बच्चे हैं, जो दूसरे परिवार के जन है, वो भी जब बूढ़े होते थे तभी इस शरीर को छोड़ते थे। ऐसे अकस्मात मृत्यु नहीं होती थी, ऐसे डिजीजेस नहीं आती थी, क्योंकि वहां के राजा जो थे वो ऋषि थे, वो इतना इतना धर्म का पालन करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे कि सारी प्रजा को वो ध्यान रख पाते थे। तो दशरथ महाराज ने अपनी प्रजा से पूछा, उनसे उन्होंने एडवाइस ली कि मैं सोच रहा हूं कि मैं राम को बना दूं, अब मेरा जो राजकुमार है राम, उसको मैं बना दूं राजा, उसका राज्य अभिषेक कर दूं। आप मानते हैं इस बात को, आप मानेंगे कि सारे जो अयोध्या वासी थे वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्हें दशरथ महाराज को मुंह पे बोल दिया, हाँ हाँ बना दीजिए। दशरथ महाराज ने सोचा, एक बार भी मेरी प्रजा ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं महाराज, आप इतने अच्छे राजा हैं, अभी कुछ साल आप ही राज कीजिए, थोड़े सालों बाद आप अपने पुत्र को राजा बना दीजिएगा। वो तो हैरान हो गए कि किसी ने बोला ही नहीं। आप सोचिए कि आप अपनी टीम को जाके बोले कि भाई मैं तो सोच रही हूँ कि मैं लीडर ना बनूं, किसी और को लीडर बना दूं, और टीम बहुत जल्दी बोले हाँ हाँ तुम हट जाओ, तुम दूसरे लीडर को लाओ। आपको तो अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि तो फिर ये क्या था इतने सालों तक। दशरथ महाराज सोचने लगे, इतने सालों तक मैं राज कर रहा था, ये क्या चल रहा था, ये मेरे से खुश नहीं है। तो प्रजा का ऐसा कहना था, उनके मंत्रीगण, उनकी प्रजा का ऐसा कहना था कि दशरथ महाराज बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अच्छे राजा थे, राज ऋषि थे, उनका नाम ही दशरथ था। वो अपने रथ पर चलते हुए 10 दिशाओं को
अपने अंडर कंट्रोल में कर सकते थे, 10 दिशाओं में वो युद्ध कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे वो। पर उनकी आसक्ति किसमें थी? एक ही प्रॉब्लम थी उनमें। और भगवान जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो एक भी अनर्थ हो ना हमारे हृदय में तो वो पसंद नहीं करते। तो दशरथ महाराज में एक ही प्रॉब्लम थी। किससे आसक्ति थी? अपनी रानी से बहुत आसक्ति थी, कैकई से बहुत आसक्ति थी। कैकई के आगे पीछे, कैकई जैसा बोले वैसा दशरथ महाराज करते थे। तो प्रजा को ये पता था, तो प्रजा चाहते थे नहीं नहीं श्री राम आ जाए, अब वो हमारे राजा बन जाए, क्योंकि वो तो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम रोल मॉडल राजा है, वो आ जाए। तो दशरथ महाराज ने बोला ठीक है। उस समय जब दशरथ महाराज राज्याभिषेक करने वाले थे श्री राम को, और फिर उन्होंने उन्हें वनवास का आदेश दिया, उस समय अयोध्यावासी बहुत 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 रोए, बहुत दुखी हुए। श्री राम के जाने के बाद अयोध्या की हालत ऐसी हुई थी जैसे कोई घोस्ट टाउन होता है ना, सब दुखी थे, सब अपने घरों के अंदर थे, बहुत दुखी थे सब। तो सबने बहुत कोशिश की दशरथ महाराज को समझाने की, पूरी प्रजा ने, कि आप श्री राम को वनवास में मत भेजिए। श्री राम को भी बहुत उन्होंने बोला, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। पर उस समय श्री राम राजकुमार थे, वो राजा नहीं थे, तो उन्हें अपना राजधर्म, अपने पिता का पुत्र धर्म का पालन करना था। इसीलिए उन्होंने अयोध्या वासियों की बात नहीं मानी, अयोध्या वासियों की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात मानी और वो वन में गए। क्योंकि वो राजकुमार थे, तब तक वो राजा नहीं बने थे, उनको अपने पिता, अपने पुत्र का धर्म निभाना था और अपने पिता की बात माननी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो चले गए। अब इस युद्ध के बाद जब सीता मैया आती है रावण के पास से, तो तब जब श्री राम बोलते हैं सीता मैया को कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तब वही अयोध्यावासी जो इतना श्री राम को प्यार करते थे, वही अयोध्यावासी कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सीता महारानी जो है उनकी ऐसी निंदा हो, उनका ऐसा क्रिटिसिज्म हो, ऐसी उनकी ह्यूमिलिएशन हो, वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्या वो तब नहीं बोलते श्री राम को कि ऐसा मत कीजिए, हमें ये अग्नि परीक्षा नहीं देखनी है सीता मैया की? सो बेसिकली ऐसे कुछ ही लोग थे वहां पर, प्रजा में ऐसे कुछ ही लोग थे जो कपटी थे, जो चाहते थे कि सीता मैया अग्नि परीक्षा दे। बाकी के जो अयोध्यावासी थे वो नहीं चाहते थे। पर तब श्री राम ने अयोध्या वासियों की बात उस समय भी नहीं मानी, उस समय भी नहीं मानी। यहाँ पर उस समय उन्हें पुत्र का धर्म नहीं निभाना था, उन्हें पति का धर्म निभाना चाहिए था। पर पति से पहले वो कौन थे? वो राजा थे, और उन्हें अपना राज धर्म निभाना था, इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया। ठीक है, समझते हैं आगे कि ऐसा कार्य कैसा हुआ। सीता मैया जो जो लक्ष्मी है स्वयं, जो श्री राम की एटर्नल कॉन्सॉर्ट है, हमेशा उनके साथ ही रहती है, वात्सल्य से पूर्ण है, ऐसी सीता मैया को रावण जैसे दानव ने हाथ लगाया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो रावण जो असुर है, वो श्री राम से सीता मैया को लेकर अपनी लंका में ले जाए। क्या ऐसी उसकी हिम्मत हो सकती है? क्या आप समझ सकते हैं? क्या श्री राम ये अलाउ करेंगे, या ये भी उनकी लीला का एक हिस्सा था? तो हम शास्त्र जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब सीता मैया वन में होती हैं और राम और लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, उनके कुटिया के अराउंड एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं। वो लक्ष्मण रेखा कोई भी पार करने की कोशिश करे तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ये हमें पता है। इससे थोड़ा सा बैकवर्ड्स जाते हैं, थोड़ा बैकवर्ड पास्ट में जाते हैं, और वहां आपको बताती हूँ कि रावण जो था, रावण एक ऐसा असुर था जिसको देखकर सब लोग भयभीत होते थे। रावण ने सारे के सारे जितने देवी देवता हैं उनको भी अपना अपना सर्वेंट बना रखा था, अपना सेवक बना रखा था। सभी उसके वहां पर काम करते थे, सभी को उसने सेवक बना रखा था, इतनी शक्ति थी रावण में। शिव के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत सारे वरदान मांगे हुए थे, और अपने 10 सर भी मांगे हुए थे रावण ने अपने भाई, रावण और कुबेर उनके भाई थे, स्टेप ब्रदर थे, उनके पिता तो सेम थे पर दोनों माताएं अलग थी। तो रावण ने कुबेर, जो बेसिकली ट्रेजरार है सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के, उनसे पुष्पक विमान और उनके पूरे राज्य को भी हथिया लिया था। पुष्पक विमान जो था वो भी एक बहुत ही
बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही मैजिकल विमान था। वो विमान ऐसा था, उसमें अनलिमिटेड लोग बैठ सकते थे, अनलिमिटेड लोग बैठ सकते थे। वो एक्सपैंड हो जाता था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, उसमें कोई पेट्रोल नहीं लगता था, कोई फ्यूल नहीं लगता था। वो अपने मन की इच्छा से पुष्पक विमान को हम कहीं भी ले जा सकते थे। तो रावण ने ये पुष्पक विमान अपने भाई कुबेर से हथिया लिया और उसी पुष्पक विमान में बैठकर एक बारी बाहर ऊपर स्काई में सैर कर रहे थे, सैर कर रहे थे और हिमालय हिमालय पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। अब जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उन्हें हिमालय जैसी जो जगह है वो भी सुंदर नहीं लगती। हम जैसे लोग हिमालय जाएं, हिमालय पर्वत पे जाएं, हमें कितनी सुंदर जगह है, कितनी शांति है, कितना पीस है, हमें तो यहीं रह जाना चाहिए। पर रावण जैसे लोग हमेशा तामसिक गुण के हैं, तो उन्हें हिमालय के ऊपर जाते हुए भी वो मजा नहीं आ रहा था। कुछ चाहते थे, कुछ एक्शन हो लाइफ में, कुछ एक्शन हो। ऊपर से उन्होंने पुष्पक विमान से नीचे देखा तो हिमालय की गोद में, हिमालय पर्वत की वहां पर उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री नजर आई, बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी ओजस्वी स्त्री नजर आई। तो रावण जो बहुत कामी थे, बहुत लस्टी थे, तो रावण ने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ कि स्त्री कौन है और ये कर क्या रही है। नीचे जाके देखते हैं तो वो जो स्त्री है वो एक योगिनी होती है, एकदम ध्यान में बैठी होती है। तो रावण जाकर उससे पूछते हैं कि कौन है आप? तो वो बोलती है कि मैं राजा कुशध्वज की पुत्री हूँ और मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ, मुझे विष्णु चाहिए, पति में मुझे विष्णु, विष्णु को अपना पति मुझे बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जब तक मुझे विष्णु नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ पर बैठकर तपस्या करती रहूंगी। तो रावण बोलते हैं विष्णु, ये तो विष्णु से तुम क्या शादी करोगी, मुझसे शादी करो, मेरी सोने की नगरी है लंका, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, तुम मुझसे विवाह करो, चलो मेरे साथ चलो। तो वो जो वेदवती उसका नाम होता है, वेदवती, जो राजा कुशध्वज की बेटी है, पुत्री है, वो कहती है नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे मेडिटेशन में, मैं ध्यान में हूँ, मुझे विष्णु ही चाहिए पति के रूप में। तो रावण उनकी तरफ बढ़ते हैं गलत इंटेंशन से और खींचने की कोशिश करते हैं उनका हाथ पकड़ कर। जैसे ही उन्हें हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, वेदवती बहुत क्रोधित हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है। और उनको, क्योंकि वो योगिनी होती है, उनकी ऐसे मिस्टिक पावर्स होती है कि वो अपने आप को वहां से दूर खींचने की कोशिश करती है। तब रावण क्या करते हैं, उनके लंबे लंबे केश होते हैं, जो खुले हुए केश होते हैं, रावण उनके केश पकड़ कर उन्हें खींचते हैं। जैसे ही उनके लंबे केश पकड़कर खींचते, वेदवती मुड़ती हैं और अपने हाथ से, अपने हाथों को, मिस्टिक योगा से वो अपने हाथों को तलवार बनाकर अपने बाल को काट देती हैं। तो जो आधे बाल हैं वो रावण के हाथ में आ जाते हैं और वेदवती अलग दूर हो जाती हैं, वहां से रावण से दूर हो जाती हैं और रावण को कहती हैं कि तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया है, मैं यहाँ पर योगा कर रही थी, योग में मग्न थी, मैं ध्यान में थी और मुझे विष्णु चाहिए थे पति के रूप में, और तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया है, मेरे मेरे पूरे शरीर को अशुद्ध कर दिया है। अब मैं विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकती, अगले जन्म में वापस कोशिश करूंगी विष्णु को प्राप्त करने की, पर मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम मुझे नहीं पा पाओगे, कभी भी तुम मुझे नहीं पा पाओगे। तो ऐसा बोलते ही, ऐसा श्राप देते ही बोलती हैं कि मैं वापस आऊंगी और तुम्हें खत्म करके ही रहूंगी मैं। ऐसा बोलते ही वहां वो देखते हैं कि वेदवती के पूरे शरीर में आग, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वेदवती गायब हो जाती है, सेल्फ इमोलेशन वो कर लेती है और उसके बाद कोई शरीर, कोई हड्डियां, कुछ नहीं बचता, वेदवती एकदम उस अग्नि में लिप्त होकर डिसअपियर हो जाती है। तो रावण सोचते हैं क्या, किसको मैं मिला था, कौन था, ऐसे सोचकर रावण पुष्पक विमान में वापस चले जाते हैं। और उसके बाद ये सारी जो लीला है वो आगे बढ़ती है और हम जानते हैं कि किस तरह से वो सीता मैया को अगवा कर लेते हैं और उन्हें अशोक वाटिका में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सीता मैया को जब वो अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, अशोक वाटिका में उनको रखते हैं, तो क्यों उनसे विवाह नहीं करते, क्यों उन्हें अपनी रानी नहीं बनाते, क्यों उन्हें ऐसा बोलते हैं कि जब तुम चाहोगी सीता तभी मैं तुमसे संग करूंगा, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। वो तो आसुरिक प्रवृत्ति के थे, कामी थे, वो तो कभी किसी के बारे में सोचते नहीं थे, तो क्यों विष्णु से भी उन्हें डर नहीं लगता था, तो क्यों उन्होंने जबरदस्ती उनसे विवाह नहीं किया? क्योंकि रावण बहुत कामी थे, ऐसे बहुत सी महिलाओं, बहुत सी औरतों के पीछे उन्होंने इस तरीके के कामी कृत्य किए थे। तो एक बारी जब उन्होंने रंभा के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, जो रंभा के जो पति थे उन्होंने उन्हें श्राप दिया था
कि रावण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी भी स्त्री का संग तब नहीं कर पाओगे जब तक उसकी खुद की मर्जी, खुद की इच्छा ना हो। इसीलिए वो वेट करते रहे कि सीता मैया की जब खुद इच्छा हो, जब वो खुद इच्छा करे, तब वो उनके साथ संग कर सके। अब उन्होंने वो जाते हैं उस कुटिया में, और वो लक्ष्मण रेखा की हम बात कर ही रहे थे कि लक्ष्मण रेखा के एपिसोड पे हम जाते हैं, और वहां पर रावण क्या बनकर जाते हैं, एक संत बनकर जाते हैं, मुनि बनकर जाते हैं, और बोलते हैं भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दे दो। पहले सीता मैया बाहर नहीं आती हैं, बोलती मैं अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो आएंगे तो ही मैं आपको कुछ दे पाऊंगी, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ, मैया प्लीज तुम बाहर आ जाओ। तो सीता मैया बाहर आती। जब वो बाहर आती हैं और वो उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है, उस अग्नि को क्रॉस करती है। अब अग्नि कौन है और सीता मैया कौन है, प्लीज तत्व को समझिए। सीता मैया कौन है? सीता मैया वो शक्ति है, और शक्तिमान कौन है? श्री राम है। जैसे लक्ष्मी नारायण है, वैसे राम सीता है, जैसे राधा कृष्ण है। एटर्नल कॉन्सॉर्ट्स, हमेशा साथ में रहते हैं, और इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो जैसे ही सीता मैया अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्निदेव तो उनके उनके दास हैं, उनके दास हैं। अग्निदेव उनको कैसे कभी भी जलाएंगे, अग्निदेव कैसे भी उनकी कभी भी परीक्षा लेंगे। तो सीता मैया अग्निदेव में प्रवेश लेती हैं, पर बाहर नहीं निकलती, अग्निदेव के पास ही चली जाती है। और अग्निदेव कहते हैं मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, श्री राम यहाँ पर नहीं है। और अग्नि में से बाहर कौन निकलती है? अग्नि में से बाहर निकलती है वेदवती। वेदवती, जिन्होंने कहा था रावण मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगी, मैं आऊंगी वापस और मैं तुम्हें मारूंगी। वेदवती उस अग्नि में से बाहर निकलती है। और वेदवती ने ही अग्नि में प्रवेश किया था उससे पहले, जब रावण ने उनके ऊपर उनको अगवा करने की कोशिश की थी, उनसे संग करने की कोशिश की थी। तो सीता मैया चली जाती है अग्निदेव के पास, और अग्नि में से निकलती है, लक्ष्मण रेखा की अग्नि में से निकलती है वेदवती, सीता मैया के रूप में। वैसा ही रूप, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही एक्शंस। समझिए, सीता मैया तो इतनी पवित्र है कि रावण जैसे असुर तो उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते। तो वो वेदवती को लेके चले जाते हैं अपने साथ लंका, और वेदवती ही रहती है अशोक वाटिका में। और जब ये पूरा युद्ध जब समाप्त हो जाता है और सीता मैया जब वापस आती हैं, तो तब श्री राम कहते हैं, अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। और उस अग्नि परीक्षा में, उस अग्नि में अग्निदेव को बुलाते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं अग्नि प्रज्वलित करो। लक्ष्मण बहुत गुस्से में होते हैं, लक्ष्मण को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता मैया के साथ इस तरह की परीक्षा करे श्री राम, और सबके सामने उनको ऐसे ह्यूमिलिएट करें। पर ये लीला होती है भगवान श्री राम की। और उस अग्नि परीक्षा में जो प्रवेश करती है, उस अग्नि में जो प्रवेश करती है, वो है वेदवती। वेदवती प्रवेश करती है और अग्निदेव के पास चली जाती है, और बाहर अग्नि में से निकलती है सीता मैया स्वयं, जो इतने समय तक अग्निदेव के पास ही रह रही थी। अब ये जो वेदवती है, ये चाहती थी श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थी, पर श्री राम ने लिया था एक पत्नी व्रत। तो वो दूसरी पत्नी के साथ विवाह, दूसरी पत्नी को अपने साथ विवाह के बंधन में नहीं बांध सकते थे। तो वो उन्हें वरदान देते हैं कि इसके बाद जब मैं आऊंगा तिरुपति बालाजी के रूप में, वेंकटेश्वर के रूप में जब मैं आऊंगा, तब आप मेरी पत्नी बनेंगी। तो जब भी हम तिरुपति दर्शन करने जाएं, बालाजी तिरुपति वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाएं, तो उनकी दो दो अंतरंगा शक्ति है, जो है श्री देवी और भूदेवी। तो वहां पर है वेदवती। वेदवती का फिर विवाह होता है बालाजी श्री वेंकटेश्वर के साथ, और उन्हें विष्णु की प्राप्ति होती है पति के रूप में, तो उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ये लीला है। ये जो सीता, जिन जो 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 वेदवती जो जाती है रावण के साथ, उन्हें कहा जाता है छाया सीता या माया सीता। स्वयं सीता मैया नहीं जाती रावण के साथ, स्वयं सीता मैया नहीं जाती। छाया सीता या माया सीता जो वेदवती है, वो उनके साथ जाती है। अब सवाल आता है कि ठीक है, चलिए ये लीला भी समझ में आ गई। फिर उस अग्नि परीक्षा के बाद भी जब सीता मैया गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद भी श्री राम उन्हें वनवास में क्यों भेज देते हैं, उनको क्यों बैनिश कर देते हैं, एक्साइल कर देते हैं, क्यों उन्हें छोड़ देते हैं? ये भी हम सुनते हैं रामायण महाकाव्य में। तो ऐसा क्यों करते हैं?
इसके भी कई कारण हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। कुछ कारण आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आशा करती हूँ आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो बेसिकली श्री राम आइडियल थे, बहुत सारी क्वालिटीज का प्रदर्शन करने आए थे, मर्यादा दिखाने आए थे, एक धर्म का पालन कैसे करें, अलग अलग अपने रूपों में, अपने अलग अलग रिलेशनशिप्स में प्रायोरिटाइज करके कौन से धर्म का पालन करना चाहिए ये बताने आए थे। हमें सिखाने आए थे कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज क्या है, कैसे उसे रहना चाहिए। तो इस लीला में भगवान त्याग का मतलब बता रहे हैं, त्याग की चर्चा करें, त्याग को एग्जेम्पलीफाई ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, त्याग को। अगर सीता रानी को, अगर सीता मैया को वो अशुद्ध समझते, क्या वो अशुद्ध समझते थे कि उन्होंने उन्हें अपने साथ नहीं रखा? अग्नि परीक्षा के बाद भी उन्होंने उन्हें भेज दिया, हालांकि वो जानते थे कि वो गर्भवती हैं, उसके बाद भी उन्होंने भेज दिया। क्यों ऐसा किया? क्या वो उन्हें अशुद्ध समझते थे? अगर वो समझते कि सीता मैया अशुद्ध है और मेरे साथ रहने लायक नहीं है, तो जरूर सीता मैया को भेजने के बाद उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, दूसरा विवाह कर लेना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बिना सीता मैया के, बिना शादी के ही रहे, उनकी यादों के साथ ही रहे। तो इसका मतलब है कि वो उन्हें अशुद्ध नहीं समझते थे। फिर उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ था, वो सीता मैया को ही अपनी पत्नी माना उन्होंने। पूरे अपने जीवन काल के लिए 11,000 साल जो उन्होंने राज किया, उसमें वो सीता मैया को ही उन्होंने अपनी पत्नी माना। दूसरी बात, जो राज ऋषि होते हैं, जो राजा होते हैं, क्षत्रिय राजा होते हैं, वो बहुत से यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ और बहुत से ऐसे अनेक तरीके के यज्ञ करते हैं जिसमें राजा को रानी के साथ बैठना पड़ता है यज्ञ में, अदरवाइज वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं होता। तो आप जानते हैं ऐसे सारे यज्ञ करने के लिए श्री राम ने किसी और से विवाह नहीं किया, किसी और रानी को नहीं लाए। उन्होंने सीता मैया का एक पुतला बनाया, सोने का पुतला बनाया, और हर यज्ञ में सीता मैया के पुतले को अपने बाजू में रख के, अपने लेफ्ट हैंड साइड में रख के वो यज्ञ करते थे। इतना रिस्पेक्ट था उन्हें सीता मैया के लिए, इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था, और इतना प्योर समझते थे वो सीता मैया। पर फिर भी उन्होंने सीता मैया को भेज दिया। क्यों? अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करनी है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में सही होती हैं, उसको हम सेपरेटली देखेंगे तो हमें वो चीज सही नहीं लगेगी। यहाँ पर एक एथिकल डायलेमा हुआ, एक होता है मॉरल डायलेमा, इज दिस राइट और रॉन्ग। उसमें दो ही ऑप्शन है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, हमें राइट का साथ देना है। पर जो एथिकल डायलेमा होता है ना, जिसमें एथिक्स की बात हो रही होती है, उस डायलेमा में दोनों ऑप्शंस राइट होते हैं, दोनों ऑप्शंस राइट होते हैं, और तब डिफिकल्ट होता है चूज करना कि क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप घर पर हैं, बाहर कोई ऐसे राइट्स होने लगे, कोई मॉब दिख रहा है आपको और कोई लोग किसी को पकड़ के मार रहे हैं, किसी भी टाइप का रायट हो रहा है। थोड़ी देर में आपके दरवाजे पे घंटी बजती है, आपके घर के दरवाजे पे, आप घर का दरवाजा खोलते हैं तो कौन है? आपका सबसे अच्छा मित्र, आपका सबसे अच्छा मित्र है, वो है, और वो अंदर आता है और आप उससे बोलते हैं हाँ तू अंदर आ जा, तो बोलता है मेरे पीछे सब लोग पड़े हैं, प्लीज 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 मुझे छुपा लो। तो आप उसे छुपा लेते हैं, आप उसे छुपा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, आप ही के दरवाजे पे घंटी बजाती है और बोलती है कि ये आदमी, आपको फोटो दिखाती है, उसका नाम बताती है, ये आदमी बाहर सारा अस्त व्यस्त कर रहा था, यही है जो सारा मॉब को क्रिएट कर रहा था, यही रायट्स क्रिएट कर रहा था बाहर। तो आप सोचते हैं ये तो मेरा मित्र है जिसको मैंने अंदर छुपाया हुआ है, पर पुलिस तो बोल रही है ये गलत काम कर रहा है बाहर, पर ये है तो मेरा मित्र, ये तो अच्छा आदमी है, पर ये गलत कामों में कैसे पड़ गया? अब यहाँ पर एथिकल डायलेमा ये आता है कि आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? क्या अपने मित्र को पुलिस के हवाले कर देंगे, क्या आप पुलिस का साथ देंगे, या आप अपने मित्र से जानना चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, कहीं उसके साथ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उसे किसी ने गलती से फंसाया तो नहीं है? तो ये डायलेमा होता है जिसमें आप सोच में पड़ जाते हैं, आपको दोनों ऑप्शन सही लगते हैं, आपको पुलिस का साथ देना भी सही लगता है, पर आपको ये भी सही लगता है कि वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरा फ्रेंड है, मुझे उसका साथ देना चाहिए। ये होता है एथिकल डायलेमा। इसमें आप क्या करें? तो उसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि विच इज द ग्रेटर गुड, बड़ा बड़ा इसमें ज्यादा अच्छी बात कौन सी है, मैं वो ही करूं, ऐसा करना पड़ता है। सो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। उस समय एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य तो निभाना ही है हमें पुलिस का साथ देकर, पर हमें एक अच्छे मित्र का कर्तव्य भी निभाना जरूरी है। तो हम दोनों में एकदम वी आर टोन बिटवीन द टू ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए। ये एथिकल डायलेमा है।
सो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राम का एथिकल डायलेमा क्या है कि वो एक राजा है, वो राजधर्म निभाए या वो अपने पति का धर्म निभाए। और वो सोचते हैं कि राजा का धर्म निभाना अभी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरी प्रजा है वो उनको देख रही है, वो उनके ऊपर निर्भर है। सिर्फ सीता मैया नहीं, पूरी प्रजा उनके ऊपर निर्भर है और उन्हें गुड रोल मॉडल बनना है। वो जो अभी करेंगे वो ही उनकी पूरी प्रजा याद करेगी और वो ही करेगी। जैसे यहाँ पर एक और छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, अकबर और बीरबल का एग्जाम्पल है। एक बार अकबर अपने महल से निकलते हैं और कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, अपने दरबार में जा रहे होते हैं मीटिंग के लिए। जैसे ही वो निकलते हैं एक धोबी को देखते हैं, उस धोबी को देखते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनका पैर लड़खड़ा जाता है, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर घोड़े पे बैठते हैं, थोड़ी देर आगे जाकर घोड़ा गिर जाता है, फिर उठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, फिर आगे जाते हैं, वहां पर जाकर जो अपने अपने कोर्ट में जाके दरबार में जाकर जो भी बात करते हैं, जो भी समझा रहे होते हैं, जो भी उनको निर्णय लेना होता है वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय भी उनको लगता है कि वो गलत ले लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने निर्णय भी गलत लिया। तो वो बोलते हैं यार, आज वो घर वापस आते हैं, जब शाम को अपने महल में वापस आते हैं, आज सारा कुछ गलत हो रहा है, सब चीजें गलत हो रही है, ये हुआ क्या आज, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मुझे क्या 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 ऐसा सुबह उठ के मैंने किसका मुंह देखा था, किसका चेहरा देखा था। तो उन्हें याद आता है वो धोबी, और बीरबल को बुलाते हैं। बीरबल बोलते हैं, बीरबल उस धोबी को ना मृत्यु के घाट उतार दो, तुम तो बड़ा ही अशुभ है वो आदमी, उसको मैंने देखा, आज मेरे साथ सारी बुरी चीजें हुई। तो बीरबल कहते हैं कि अच्छा, वो धोबी को देखने से आपके साथ सारी अशुभ चीजें हुई। तो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं तो धोबी का क्या, धोबी ने आपको देखा और आप तो उसको मृत्यु के घाट उतार रहे हैं, उसकी तो मृत्यु होने वाली है आज, उसको तो सेंटेंस किया जा रहा है कि उसको मार दिया जाए, तो उसके लिए आप भी तो इतने अशुभ हैं कि आपको देखा और वो उसको आज मृत्यु मिलने वाली है। तो कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है, पर्सपेक्टिव देखना बहुत जरूरी है। जो राजा है वो अपने पावर का अब्यूज कर सकते हैं। श्री राम ने क्या देखा कि बहुत से ऐसे र्यूमर्स हो रहे हैं उनके राज्य में, ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं, डाउट्स फैल रहे हैं कि सीता मैया क्या पवित्र है, क्या सीता मैया शुद्ध है, सीता मैया तो रावण के साथ रही, असुर के साथ रही इतने समय तक, तो क्या वो शुद्ध है, क्या वो रानी बनने लायक है, क्या वो श्री राम जो इतने पवित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या उनके साथ रहने लायक है। कि जो डाउट्स हैं, ये जो र्यूमर्स है ना, ये आग की तरह होते हैं। आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर, पीछे भी हमने देखा था कि किस तरह से यूएस में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी, किस तरह से वो फायर बढ़ती चली जाती है, उस फायर को कोई रोक नहीं पाता। र्यूमर्स, डाउट्स ऐसे फायर की तरह होती है। श्री राम ने समझा कि मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपने पावर का इस्तेमाल करूँ, सबको चुप करा दूं और इस र्यूमर को दबा दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी प्रजा सोचेगी कि मैं बहुत आसक्त हूँ अपने पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति। मैं ऐसा राजा जो आसक्त है अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा, कैसे करेगा। वो तो अपने पत्नी और अपने परिवार के लिए ही आसक्त है, वो तो अपने बारे में ही सोचता है। ऐसा भी नहीं करना चाहते थे। वो अपनी पावर दिखा के सारे र्यूमर्स को दबाना नहीं चाहते थे। उससे भी उनके ऊपर उंगली उठती कि ये तो अपना कार्य करने के लिए सबका मुंह बंद कर देते हैं। तो श्री राम ने सोचा, और श्री राम ने वहां पर जो ऑप्शन चूज की, वो ऑप्शन ये चूज की कि उन्होंने अपना राजधर्म को सिलेक्ट किया, उस ऑप्शन को चूज किया, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अनासक्त हूँ, मैं डिटैच्ड राजा हूँ, मैं राजा हूँ, प्रजा मेरे लिए सबसे पहली है, मैं प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा, इतना अटैच्ड और आसक्त नहीं हूँ कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए कुछ भी करूं। तो उन्होंने अपने पति धर्म के ऊपर अपने राजधर्म को चूज किया, प्रायोरिटाइज किया। दूसरी बात, उन्होंने वनवास नहीं दिया सीता को, उन्होंने उनको अपने हाल पे छोड़ नहीं दिया। उन्होंने लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण को कहा उन्हें लेकर जाओ, और उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रखा। जो आश्रम था, जो मुनि थे वाल्मीकि मुनि, और वो आश्रम कहाँ था, वो अयोध्या के बॉर्डर के अंदर ही था, अयोध्या से बाहर नहीं था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल नहीं दिया, उन्होंने एक सेफ सिक्योर जगह पे भेजा, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लक्ष्मण के साथ, और वहां जाकर उन्हें सेटल किया जहां उन्हें पता था कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, और वो उनकी प्रोटेक्शन के अंडर ही था। ऐसा कार्य उन्होंने किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि क्या कॉज एंड इफेक्ट क्या है। हमने कर्म के बारे में बहुत बार चर्चा की है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कर्म, बहुत डीप टॉपिक है कर्म। तो
फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है? मैं कोविड का एग्जाम्पल नहीं लूंगी क्योंकि बहुत कोविड बहुत डेडली और डिप्रेसिंग टॉपिक है। मैं मलेरिया का एग्जाम्पल लूंगी। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। पर तो भी अगर परिवार में 4 लोग हो तो मच्छर आया, मच्छर ने सबको काटा, पर मलेरिया 4 परिवार वालों में से एक ही परिवार के पर्सन को होता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या उस मच्छर ने एक ही पर्सन को काटा? क्या उस मच्छर ने सिलेक्ट करके उसको काटा? क्या उस पर्सन ने वैक्सीन ली हुई थी कोई? क्या वो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग है? ऐसा कैसे होता है कि एक को मलेरिया हो जाता है, बाकी सारे बच जाते हैं? हम कोविड में भी ये चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोगों को 2-2 3-3 बार, 3 बार तो नहीं अभी तक, पर कुछ लोगों को 2 बार कोविड हो रहा है, कुछ लोग बच रहे हैं। क्या है ये? इम्यूनिटी है, वैक्सीन है, क्या रीजन है, क्या कॉज एंड इफेक्ट है? हमें समझ में आता है कि कर्म इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन और रिएक्शन है ना, ये 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं इसमें। इमीडिएट रिएक्शन, कई बारी आप अभी किसी को बुरा भला बोलिए और आपके साथ उसी 5 मिनट में ही बुरा हो जाता है और आप बोलते हैं हाँ मैंने वो बुराई की थी ना 5 मिनट पहले, देखो मुझे अभी इसका रिएक्शन मिल गया। दिस इज द इमीडिएट रिएक्शन। तो इस केस में इमीडिएट रिएक्शन क्या है? मलेरिया के मॉस्किटो ने आपको काटा और आपको मलेरिया हो गया, इमीडिएट रिएक्शन। एक होता है रिएक्शन विच इज अ रिमोट रिएक्शन, रिमोट, जिसमें हम सोचते हैं कि ये तो सब कर्मों का खेल है जी, कुछ भी करो आप, कर्म ही है, हमें क्या पता हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, कर्मों का रिएक्शन तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो देखो कितने खुश हैं, कुछ लोग तो मोटे होते ही नहीं, इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, कुछ होता ही नहीं। मैं तो हवा भी लेती हूँ ना तो मैं मोटी हो जाती हूँ। कुछ लोगों की जो टंग है ना, जो जीभ है ना, वो तो पता है कैसी है? वो जो एयरपोर्ट में जो जो सारे लगेज वाले कन्वेयर बेल्ट है ना, वैसी है। डालते जाओ खाना, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है, अंदर पर कुछ नहीं होता। और मुझे देखो, मैं तो एक फ्रूट भी खाती हूँ ना, वाटरमेलन भी खा लूँ, तरबूज भी खा लूँ, मेरा वेट बढ़ जाता है। कर्मों का खेल ही जी ये सब। तो ये रिमोट कॉज हुआ कर्म। और एक होता है अल्टीमेट कॉज। हर चीज का एक ही कॉज है, एक ही कॉज है। आप कुछ भी तरीका ले ले, कोई भी पाथ ले ले, पहुंचेंगे आप कहाँ? कृष्ण के पास। क्या कॉज है? कृष्ण। वो चाहते हैं तो ये होगा, वो नहीं चाहेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको कर्म का दिया, मॉस्किटो का दिया, खाना खाने का दिया। अब हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए समझना है कि बेसिकली कॉज क्या है, कॉज एंड इफेक्ट में कॉज क्या है, क्या चीज है, क्या रीजन है जो ये चीज हमारे साथ हो रही है, क्या रीजन हो सकता है। तो कई बारी जो दिख रहा है, जो इमीडिएट कॉज है, सिर्फ वो ही कॉज नहीं होता, बहुत सारे लेवल्स हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल्स हैं। वो सारे लेवल्स हम समझ नहीं पाएंगे, हम सारे लेवल्स की डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। पर हमें इतना समझना जरूरी है कि जो दिख रहा है, ए अगर कॉज है तो जरूरी नहीं है वो ए की वजह से ही बी हुआ है। उसके रास्ते में, पाथ में बहुत सारे अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। तो श्री राम और सीता के इस लीला में भी हमें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज नहीं था उन्हें वन में भेजने का, कि बस मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर लूं, एक कॉज वो था। मैं प्रजा को रोल मॉडल बनूं, मैं दिखाऊं उन्हें कि मैं तो एक अनासक्त राजा हूं, एक कॉज वो था। कर्म एक कॉज हो सकता है। चौथा कॉज क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हमारे श्री राम की ये लीला थी, लीला के थ्रू हमें समझाना चाह रहे थे कि क्षत्रिय राजा को अपने धर्म का पालन करना है, अपने पिता का, पुत्र का, ये सब धर्म अभी उस समय पे इम्पोर्टेंट नहीं था। तो बहुत सारे अलग अलग कॉजेज हैं इस कॉज एंड इफेक्ट के लेवल में। यहाँ ये भी कथा आती है कि एक एक असुर था, एक असुर था। मैं कॉजेज की बात कर रही हूँ, मैं कॉजेज अलग अलग समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि आप अलग अलग कॉजेज समझ सके कि क्यों ऐसा हुआ सीता मैया के साथ। तो एक बहुत बड़ा असुर था जिसने सबको बहुत परेशान कर रखा था, और विष्णु विष्णु ने भी उनके साथ बहुत लड़ाई की, बहुत कोशिश की उनको मारने की। और वो जो जो असुर थे, विष्णु के प्रहार से डर के वो भागे। तो असुर भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे विष्णु भाग रहे हैं। असुर जाकर कहाँ पहुंचे? भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वो असुर भृगु ऋषि के आश्रम में जाके पहुंचे और जाकर भृगु ऋषि के आश्रम के अंदर घुस गए। भृगु ऋषि तो आश्रम में नहीं थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था ख्याति। ख्याति उनकी पत्नी उस आश्रम में थी। अब ख्याति ने क्या कहा? ख्याति ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोलते प्लीज प्लीज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप प्लीज मुझे शरण दीजिए। तो ख्याति ऋषि की पत्नी थी
तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत करुणा दिखाई और उन्हें छुपा दिया। उसके बाद जब विष्णु पहुंचे, विष्णु ने कहा निकालिए, उनको बाहर निकालिए, बहुत बड़ा असुर है, मुझे उसको मारना है। तो ख्याति ने बोला नहीं भगवान, मैं उन्हें नहीं निकाल सकती, मैंने उन्हें शरण दी है अपने घर में, मैं ऐसा धोखा नहीं कर सकती, मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकती। तो विष्णु ने बोला कि ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, आपको करना ही पड़ेगा, आपको निकालना ही पड़ेगा, मुझे तो इनका वध करना है। तो जब ख्याति ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, आपको अगर उनको उसके पास मेरे आश्रम के अंदर जाना है तो मुझे मेरा वध आपको करना पड़ेगा। तो विष्णु ख्याति का वध कर उस असुर का वध करने जाते हैं। तब भृगु ऋषि, भृगु मुनि जब आते हैं तो उन्हें ये श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे मेरी पत्नी से दूर किया, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी से दूर होगे। तो ये एक लीला थी, ये लीला थी जिसमें भगवान श्री राम बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया, विष्णु होते हुए भी जब उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा कृत्य किया, तो उन्हें भी उसका रिएक्शन भुगतना पड़ा और भृगु मुनि के श्राप की वजह से उन्हें सीता मैया से दूर रहना पड़ा। ये भी वन ऑफ द कॉजेज है। जैसे 3 लोग जा रहे हैं, आप समझिए कर्म की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं कर्म की बात आई जाती है, रामलीला में भी कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है आप समझिए। जैसे 3 लोग जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, 3 दोस्त मजे से बातें करते करते, बीच में एक पानी का पडल आता है, बारिश हुई है और पानी थोड़ा इकट्ठा है। एक जो है ना, उनमें से एक है वो पानी में फिसल के गिर जाता है जो दूसरा है ना वो भी फिसलता है, पर वो कोई चीज पकड़ लेता है और फिर वो रुक जाता है, उसको लगती नहीं है जो तीसरा है ना, वो इतनी बुरी तरह से फिसलता है कि उसका सिर जाकर एक दूसरे वाहन के साथ जाकर लगता है और उसको कोमा हो जाता है। अब देखिए आप, तीनों फ्रेंड्स साथ में, एक ही सिचुएशन थी तीनों के साथ एक्शन सेम हुआ, पर रिएक्शन तीनों का अलग अलग हुआ। क्योंकि क्रेडिट, क्या क्रेडिट है उनके पिछलों जन्मों का, कर्म का क्या क्रेडिट है, कैसा क्रेडिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रेडिट चल रहा हो एक सुपरमार्केट में, आपके उसके पास पैसे ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं और आप 2 फ्रेंड्स जाते हैं कुछ चीज लेने, तो आप 10 रुपए की चीज लेते हैं, पर आपका वहां पे पैसा ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, आपका क्रेडिट है, तो 10 रुपए की चीज आपको तो फ्री में मिल जाती है, पर आपका जो फ्रेंड है उसको 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो वो बोलता है ऐसे क्या, 10 रुपए की चीज है, तुम्हें भी तो देने चाहिए थे 10 रुपए। तो ये क्रेडिट की बात है, पिछले कर्मों का क्या क्रेडिट चलता आ रहा है, ये उस पर डिपेंडेंट है। आगे एक और रीजन आपको बताऊं, जो माधवाचार्य करके आचार्य बताते हैं, रामायण और महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक पुस्तक में, शास्त्र में बताते हैं कि ऐसे ही एक और असुर था जिसने बहुत तपस्या की, और उसने ये कहा कि मुझे वरदान दो। तो ब्रह्मा जी तो हम जानते हैं कि बहुत ही दयालु है, सबको वरदान देते रहते हैं और फिर खुद फंस जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला क्या वरदान चाहिए तुम्हें, बोला मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं सारे वरदान दे सकता हूँ पर मैं अमर नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि मैं खुद ही अमर हूँ। तो वो जो असुर है वो ये वरदान मांगता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये वरदान दो कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक लक्ष्मी नारायण अलग नहीं होंगे, जब तक लक्ष्मी नारायण, जब तक राम सीता अलग नहीं होंगे तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो उस असुर को मारने के लिए भी राम सीता को अलग होना पड़ा। तो ये अलग अलग कॉजेज हैं जिनका इफेक्ट जो है वो हम रामायण में देखते हैं। एक और बहुत प्यारा जो इसका तात्पर्य दिया जाता है कि हम जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम विप्रलंब सेवा करते हैं, विप्रलंब भाव में हैं। हमें सेपरेशन में कृष्ण से बहुत 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 प्रेम की अनुभूति महसूस होती है। गोपियां हमेशा श्री कृष्ण से अलग रही, राधा रानी कृष्ण से अलग रही, तो हमें वो सेपरेशन की फीलिंग होती है। हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हमें, हमारी आंखों में अश्रु आते हैं, क्योंकि हम फील करते हैं कि अरे कृष्ण आप हमसे कितनी दूर हैं, हम आपसे कितनी दूर हैं, हम कब आपसे मिलेंगे। वो सेपरेशन एंजाइटी होती है हमें। तो जो सेपरेशन एंजाइटी ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जब सेपरेशन की फीलिंग होती है, विप्रलंब भाव होता है, तो हृदय में एक्चुअली भगवान विराजमान होते हैं। हम हमेशा हर क्षण उनके बारे में सोच रहे होते हैं और उनसे सेपरेशन का जो भाव है वो महसूस कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली भगवान हमारे साथ ही होते हैं, पर फिजिकली एक्सटर्नली हमसे दूर होते हैं। इसलिए जो विप्रलंब प्रेम है, भाव है, वो सबसे प्यारा भाव है। तो इस तरह से समझाया जाता है, हमारे जो आचार्य हैं तात्पर्य में, रामायण के तात्पर्य में समझाते हैं कि श्री राम ने
ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? यही धर्म का पालन करने के लिए, मर्यादा का पालन करने के लिए, त्याग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि हमारा जो पहला जो हमारे सैक्रिफाइस, सेल्फलेस सैक्रिफाइस जो हमारा धर्म है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें वो पहले करना चाहिए। ये सभी शिक्षाएं देने के लिए श्री राम ने ऐसी 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 लीलाएं की। एक और छोटी सी लीला के साथ एंड करूंगी, बहुत प्यारी लीला है, जो सीता मैया की लीला है। जब सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा हुआ था, अब तो हम जानते हैं कि वो छाया सीता थी, वो रियल सीता मैया नहीं थी, वो वेदवती थी। पर जब वो अशोक वाटिका में थी और जब श्री राम युद्ध जीत जाते हैं, रावण का वध हो जाता है, विभीषण को बोलते हैं कि विभीषण अब हम तुम्हें रावण लंका का राजा बनाएंगे, और हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान तुम जानते हो सीता मैया कहाँ है, क्योंकि तुम पहले भी उनसे मिल चुके हो, तुम जाओ अशोक वाटिका में और सीता मैया को ये मैसेज दो कि आ रहे हैं श्री राम, रेडी रहिए, श्री राम आ गए हैं और अब श्री राम ही आपको लेकर आएंगे। इससे पहले भी हनुमान गए थे सीता मैया के पास अशोक वाटिका में उनसे मिलने, जब उन्होंने लंका जलाई थी, तो तब भी उन्होंने कहा था, उनके लिए बहुत इजी था, उन्होंने कहा था सीता मैया आइए, बैठिए मेरे ऊपर, बैठिए, मैं ले जाता हूँ आपको, क्या जरूरत है ये सारा इतना बड़ा युद्ध करने की, क्या जरूरत है, मैं तो आई गया हूँ यहाँ पर, बैठिए मेरे ऊपर, मैं आपको ले जाऊंगा। तो सीता मैया ने कहा था नहीं, श्री राम ने जो व्रत लिया है कि वो ही मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, मैं तो उनके साथ ही जाऊंगी, और तुम तो पर पुरुष हो, वानर हो, पर पराए हो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ नहीं सकती, मैं तो श्री राम की वेट करूंगी। तो कहते हैं हनुमान अब तुम ही जाकर उन्हें मैसेज दो कि आ रहे हैं श्री राम आपको लेने के लिए। तो हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, सीता मैया को बोलते हैं कि बहुत अच्छी खबर है, वध हो गया है रावण का और श्री राम आ रहे हैं आपको लेने के लिए, अब आप बिल्कुल एकदम हर्षित हो जाए। सीता मैया बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि बस मैं वेट कर रही हूँ उनकी। तो हनुमान हनुमान भी आप जानते हैं ना, हनुमान हनुमान भी श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं। हनुमान क्या कहते हैं कि मैया ये सारी जो राक्षसियां दिख रही है ना यहाँ पर अशोक वाटिका में, ऐसे आड़ी टेढ़ी और बहुत भयानक डरावनी सी, मार दो इन सबको जब तक श्री राम आते हैं, बहुत परेशान किया इन्होंने आपको, सबका वध कर दूं, खत्म कर देता हूँ इन सबको। तो मैया, सीता मैया बोलती है कि नहीं, एक पाप के लिए हम दूसरा पाप नहीं कर सकते, ये इनका कर्म था, ये मेरा कर्म है, इनका काम था, ये रावण की दासियां हैं, इनका काम था मुझे इस तरह से रखना, और ये शायद मेरे ही कर्मों का रिएक्शन है जो मुझे ये सब भुगतना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, सीता मैया फॉरगिव एंड फॉरगेट कर रही हैं, सीता मैया श्री राम की पत्नी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, वो सबको फॉरगिव कर रही हैं, इतना उनको परेशान किया, वो फॉरगिव कर रही हैं और कह रही हैं कि तो मेरे कर्मों का रिएक्शन है जो मुझे भुगतना ही था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा लेसन है इसमें हमारे लिए। हमें तो कोई जरा सा कुछ एक वर्ड भी गलत बोल देना, जब तक मुझे 10 वर्ड ना सुना देना, तब तक हम शांति से नहीं बैठते, तब तक हमारे दिल में शांति नहीं होती। तो सीता मैया बोली नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, ये इनका कर्म था, ये मेरा कर्म है जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसा कैसे, राक्षसनियां हैं ये, इनको तो मरना ही है, इनको तो मैं मार देता हूँ। तो सीता मैया यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताती हैं कि कैसे कैसा होता है ना कि माताएं जो है ना, वो अपने बच्चों को हमेशा कहानियां सुना सुना के ना अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज देती हैं। तो यहाँ पर हनुमान एक छोटे से बच्चे और सीता मैया उन्हें कहानी सुना रही है कि हनुमान बैठो, ज्यादा क्रोधित मत हो, सब कुछ हो चुका है, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, तो मेरी कहानी सुनो। कहानी सुनाती है एक शिकारी की कहानी। बताती है कि ना एक हंटर था, एक शिकारी था, वो वन में जा रहा था, फॉरेस्ट में जा रहा था, अपना शिकार ढूंढ रहा था। शिकार ढूंढते ढूंढते ना क्या हुआ, एक टाइगर उसके पीछे पड़ गया। वो खुद शिकार बनने वाला था, शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। तो टाइगर उसके पीछे पड़ गया, तो ये शिकारी जो है ना, ये भागा और ये ना एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने नीचे देखा कि नीचे टाइगर है, मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद ना कुछ आवाज हुई और उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा, तो वहां पे एक भालू बैठा था उसी पेड़ पे। तो उसने कहा हे राम, इधर भालू, नीचे टाइगर, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, मैं तो बचने वाला नहीं हूँ, दोनों में से कोई ना एक तो मुझे खा ही लेगा। तो जो टाइगर है ना, उसने भालू को बोला कि सुनो भालू, तुम इस ये जो जीव है ना, ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, इसको नीचे फेंको, इसको नीचे धक्का दे दो, मैं इसको खा लूंगा। तो वो भालू ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मेरी शरण में आया है, मेरे घर में आया है, मेरे घर में इसने शरण ली है, मेरे पेड़ पे इसने शरण ली है, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो टाइगर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो टाइगर ने क्या किया, उसने साइड स्विच कर दी, उसने ही ट्राइड टू टर्न द टेबल। उसने क्या बोला, उसने उस मानव को बोला, उस शिकारी को बोला, सुनो शिकारी, हंटर, हेलो मिस्टर, तुम जरा इस भालू को नीचे धक्का दे दो, मैं भालू को खा लूंगा, मेरी भूख मिट जाएगी, तुम बच जाओगे।
अब जो भालू था, फॉर्चुनेटली वो पशु है, उसने मानव को, उस शिकारी को नीचे धक्का नहीं दिया, पर ये जो मानव है, अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन बीइंग है, उसने भालू को नीचे धक्का दे दिया, उसने भालू को नीचे धक्का दे दिया। और यहाँ पर सीता मैया बता रही है कि मैं उस भालू की तरह बनना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी, जो भी मेरे कर्मों का रिएक्शन है वो मुझे मिलेगा, पर मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। उस भालू की तरह, मैं उस मानव की तरह नहीं बनना चाहती, उस शिकारी की तरह नहीं बनना चाहती, जो अपने आप को बचाने के लिए उसको प्रॉब्लम में डाल दूं जिसको मैंने शरण दी। मैंने इन सब राक्षसियों को शरण दी, मैंने इन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें सुनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर ये नहीं समझे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके साथ इस तरह से बुरे कार्य करूं। तो ये चीज हनुमान जी समझते हैं और बोलते हैं कि ठीक है सीता मैया, आप जैसे भी बोले मैं आपकी बात मानूंगा। तो ये सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। ये सारी बातें, ये सारे जितने भी लेसन्स हैं हमें रामायण से मिलते हैं। ये कुछ लेसन्स थे जो आज हमने समझे। और जैसा मैंने आपको बोला कि अगले आने वाले सैटरडे को 7 ओ क्लॉक, टाइम में थोड़ा चेंज है, 7 ओ क्लॉक हम एक बहुत स्पेशल क्लास करने वाले हैं। जो वक्ता आने वाले हैं वो बहुत बहुत एक्लेम्ड स्पीकर हैं, भक्ति वेदांत गुरुकुल के चेयरमैन हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, भौतिक शिक्षा उन्होंने डॉक्टर की ली है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनके यूट्यूब पे, बहुत बहुत लर्नेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर देने वाले हैं श्री राम के ऊपर और किस तरह से उन्हें धर्म के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। तो हम ये 2 सेशंस में हम सीखने वाले लेसन्स फ्रॉम रामायण, रामायण से हम क्या सीख सकते हैं। और राम नवमी के पास हम 21st को जो क्लास लेंगे उसमें हम थोड़ा सा श्री राम के प्राकट्य के बारे में सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से उनका प्राकट्य हुआ, कैसे उनके कैसे पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ और कैसे पुत्रों की जो प्राप्ति है वो हुई दशरथ महाराज को और उनकी रानियों को। तो इस सब के बारे में सुनेंगे। आशा करती हूँ कि लीलाएं सुनने में आपको आनंद आया होगा। हरि कथा, कृष्ण कथा, राम कथा सुनने से ही हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा श्री राम और कृष्ण के प्रति, और हमारे हमारे हृदय में जो सारे अनर्थाज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसको पवित्र करती है ये कथा, राम कथा और हरि कथा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या किसी को भी कोई प्रश्न है? ओके, बाद में भी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा, और कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा श्री राम के बारे में। रामायण पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं हम, क्योंकि रामनवमी है, हमारे पास अभी समय है, एक पूरा हफ्ता है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं श्री राम की महिमा के बारे में, उनकी लीलाएं के बारे में। श्री राम की जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत कम है, जबकि श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट कृष्णा बुक में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 45 टू 47 चैप्टर्स हैं श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं के बारे में। तो श्री राम की जो बाल्य लीलाएं हैं वो कम है, बट उसके बाद हमें बहुत से लेसन्स मिलते हैं उनके सारे एक्शन से। तो बहुत कुछ सीखने वाला है रामायण से, बहुत कुछ सीखने वाला है। एक अच्छा अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं हम श्री राम से, सीता मैया से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से, भरत से। हर जितने भी कैरेक्टर्स हैं रामायण में, सबके कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से ऐसे लेसन्स मिलते हैं हमें सीखने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत प्रेम से सुनने के लिए। और अगली सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को 2 दिन बाद, प्लीज सेव कर दीजिएगा वो टाइम, रिमाइंडर लगा दीजिएगा। आप इसको मिस करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज एक रिकॉर्डेड सेशन सुनने में उतना मजा नहीं आता जो एक लाइव सेशन सुनने में आएगा। एंड आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सोचिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा कि आप इतने बड़े वक्ता से, इतने लर्नेड, जिन्होंने इतने शास्त्रों पे गहन अध्ययन किया है, आप उनसे डायरेक्ट
क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इनफैक्ट आप सैटरडे तक जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप लिख के रखिए, ताकि उस समय आप उनसे प्रश्न पूछ सके और आपको वो महत्वपूर्ण आंसर्स मिल सके। तो 7 o'clock सैटरडे प्लीज ब्लॉक कर लीजिएगा, कहीं जाने का प्लान मत बनाइएगा। वैसे भी 8 बजे से कर्फ्यू हो जाता है, आपको घर पे ही रहना है, जहां भी हो आप हो 7 बजे से पहले आ जाइएगा। और प्लीज 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 लॉग इन फॉर दिस सेशन एट 7 o'clock ऑन सैटरडे। उनका नाम है, मैंने उनका नाम तो बताया नहीं, उन वक्ता का नाम है केशवानंद प्रभु जी। डॉक्टर है वो प्रोफेशन से, अब तो उनका प्रोफेशन नहीं है, वो ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल के चेयरमैन हैं। बहुत लेक्चर्स देते हैं, बहुत लेक्चर्स देते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर देते हैं। और रामायण तो उनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और रामायण के बारे